भैया ऐसी मशीन मेरे पास घर पे है, उससे मैं घना ज्यादा परेशान हूँ। तो हमारे पास भाई साहब एक नई लॉन्च है जो हमने आविष्कार करा अभी एक। भाई ये नहीं है तो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखने की जरूरत ही नहीं इसमें भाई साहब, इसमें सिर्फ मैनुअल है, मैनुअल है इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है, इसमें कोई भी आम लेडीज अनपढ़ या पढ़ी लिखी सब चला सकते हैं। भैया एक पड़ोस में पढ़ी लिखी बीर बोनी उसे दबा ले बता रहे हमारी पढ़ी लिखी ना, और बड़ा बूढ़ा एक न्यू कह रहा हूँ कि पढ़ी लिखी बीर बोनी और पढ़ी लिखी गाड़ी ऑटोमेटिक ले ना। अच्छा, इसमें तुम्हें क्या परेशानी आ रही है? इसमें तो ये परेशानी है कि यूं जब बंद होगी घट 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 या कि मोटर बदलवा दी वाटर प्रूफ गिरवा 900 की आएगी 1200 की आएगी, 3 महीने चले मैं ऐसे परेशान हो लिया। तो भाई साहब हमारे पास जो मशीन है हमने इसका भी लॉन्च करा, इसका एक आविष्कार करा, हमें 7 दिन लगे इसे बनाने में। अच्छा। अभी तक ये किसी भी देश ने बनाया भी नहीं है आविष्कार, अधिकतर मशीन तो आई है लेकिन मैनुअल आई है। और ये हमने इसमें बहुत ऐसी खासियत करी है कि इसमें 2 ही टाइमर है, ओनली 2 ही टाइमर हैं। लेकिन मैं आपकी बात को रोकता हूँ, ऐसी मशीन मैंने मार्केट में देखी बहुत, उसमें यहाँ भी बटन दे रखा, अनुक स्पिन करेंगे, इसको दबाओ उसको दबाओ, दुनिया भर के फंक्शन हो जाए। भाई साहब इसमें कुछ भी करने की जरूरत ना, मान लो तुम्हें स्पिन चलानी है, ऐसे कोई बटन ना, वो मुझे ही पता है कुछ टेक्नीशियन बना रहे हैं मशीन को टॉप लोडिंग को सेमी ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें 3 बटन लगा रहे हैं। हाँ। सीधी बात ये भैया लेडीज है, वो गांव की है और गांव में ज्यादा अधिकतर यूज होती है, तो कौन उसे ध्यान करेगा, वो मिस्त्री थोड़ी ना, इसीलिए हमने इसका आविष्कार करा है। कैसा काम करती है बताओ? तो जैसे हमारे यहाँ से स्विच ऑन है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना हो, स्पिन। अच्छा। और दूसरी बात और काफी लोगों के सवाल होंगे कि भाई पहले इसमें क्या होगा, पहले इसकी ड्रेन मोटर खींचेगी उसके बाद स्पिन चलेगी। अच्छा। जैसा हमने ये ऑन कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद में चलेगी इसकी, ये पहले मोटर खींचने के बाद चलेगी ये चल गई। ठीक है, उसके बाद ये हमने इसमें ब्रेक भी लगते हैं, जैसे हमने ये ऑफ करा टाइमर, ये लग गई ब्रेक, में तो लगाई बहुत कम है, ये तो घट घट कर गए है। इसमें दूसरी खासियत और दोनों टाइमर आपस में तुम घुमा सकते हो, कोई फॉल्ट भी नहीं होएगा। अच्छा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें डालते हैं पानी, पानी डालो भाई। अभी इसमें और पानी जाएगा, और इसमें दूसरी खाद मैंने इसका टाइमर घुमा दिया, लेकिन जब तक नहीं चलेगी जब तक इसमें पानी पूरा हो नहीं जाएगा। अच्छा, जितनी कैपेसिटी पानी की उतनी हाँ, चलेगी। ऑटोमेटिक ही पानी जाने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी ये टाइमर घुमाने के बाद। अच्छा अच्छा, ये चल गया, देखो आप, अब बिल्कुल चल गया। चल गया, ये आवाज चल रही है अब। हाँ ये वाशिंग है, ये चल गई। दूसरी बात और इसमें क्या खासियत है कि अगर मान जाओ जैसे वाश का टाइमर ऑन है, हमने स्पिन करी, तो स्पिन पे पहले क्या होगा, पहले सारा पानी बाहर निकलेगा, उसके बाद स्पिन मोड पे इसकी मोटर घूमेगी। अच्छा, वो अपने आप महसूस करेगी हम क्या कर रहे हैं। क्या? बहुत बढ़िया। पानी नहीं होगा तब तक तो इसमें वाश नहीं चलेगी। हाँ, पानी निकल जाए, निकलने के बाद जब इसकी स्पिन चलेगी, जब स्पिन चलेगी। बहुत बढ़िया। अब इसमें और मैं दिखाऊंगा, जैसे मान लो इसमें पानी है, अभी वाश चल रही है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मैं क्या, मान लो स्पिन हम घुमा देते हैं, हटो जब पाइप है, ये हमने स्पिन घुमा दिया, अब इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक ही ये पानी निकलना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, कोई बटन का झंझट ही लेकिन नहीं। जब तक पानी निकल नहीं जाएगा, जब तक स्पिन मोटर रनिंग में नहीं होगी। इसमें मुझे 7 दिन लगे इसका प्रोसेस करने में और डायग्राम बनाने में, और किसी को ये डायग्राम चाहिए और इसका डाटा जो भी है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। लेकिन डायग्राम तो आप दो, लेकिन किसी के पास सेम मशीन है उसे ऐसी बनवावे जैसी आपने बनाई है 7 दिन में, उसमें क्या खर्चा आएगा? उसमें 2000 रुपए करीब का मात्र खर्चा आएगा। भाई किसी टेक्नीशियन को यार बनाई तो बहुत अन्य है ये मशीन। हाँ, वो बटन वाली बनाई अलग थी। तरीके से बनाई है, इसमें मैनुअल सिस्टम भी है और ऑटोमेटिक भी, इसमें कोई आईसी वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन इसमें प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल जरूर करा है, और दूसरा इसमें कोई पीसीबी भी नहीं है। जैसा आपको मैं दिखाई, मैंने ब्लैक कर दिया है, ये आपको देख खाली है ये। हाँ खाली है, ठीक है, ये हमने लगा दिया। और दूसरी बात ये, हमने इसमें प्रेशर सेंसर का भी इस्तेमाल करा है, आपको दिखाएंगे हम। ये रहा है, इसमें प्रेशर सेंसर भी हमने लगाया है। बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक पानी पूरा खल नहीं जाएगा, अब इसका टाइमर ये स्पिन ऑन कर रखा हमने, जब तक पानी खल नहीं जाएगा जब तक इसका ड्रम नहीं घूमेगा। बहुत सी मशीनों में क्या है कि भाई पहले पानी निकलना चाहिए तब जाकर बटन, भैया इतना लेडीज को कौन ध्यान करेगा कि ये बटन दबाओ वो बटन दबाओ। इसकी जगह वो दूसरा बटन दबा दिया। हाँ। फायदा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नहीं, बटन दबा, उसमें नहीं, उसमें जो 3 फंक्शन करते हैं उसमें तो दिक्कत है, उसमें इतना हाँ। कौन ध्यान करेगा। अच्छा, ये मशीन में एक खासियत और है, इसकी मोटर एक तो आसानी से नहीं फूकेगी, और इसमें कपड़ा अच्छे धुलेंगे। अब अगर आप उसी को सेमी चलाते हो
सेट में क्या कभी तो ये मोटर खराब हो जाती है, कभी ड्रम, कभी सिलेक्टर, ऐसा इसमें कोई मैटर ही नहीं है। तो जैसे ये घट 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 इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है, सब ब्रेक भी लगते हैं, सारा काम होता है। जैसे हमने अभी स्पीड ब्रेक तो मैंने ले लिया, आपको बहुत बढ़िया लग रही है। ठीक है, ब्रेक तो आपको बढ़िया लगी। इसमें से पानी निकल रहा, देखो हाँ निकल रहा, पानी कितना कम हो गया, और मैंने टाइमर ऑन कर रखा है स्पिन का, ये बिल्कुल पानी निकल गया। ठीक है, ये जब ही ऑन होगी जब सारा पानी निकल जाएगा इसमें से। अच्छा स्पिन मोड पे। तो इस आपके जो आविष्कार है, इस आविष्कार देखकर मुझे वो बात याद आ रही है, जैसे बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि दादा ले पोता बढ़ते, दादा ले पोते को देव तो बढ़ते, देव तो बढ़ते हो। हाँ, अब देखो इसमें आगे 1 मिनट इधर दिखा दो, पानी खलता जा रहा, ऑटोमेटिक ही ऑन होगी भाई सब। कोई इसमें आईसी या कोई ट्रांजिस्टर, लेकिन हाँ इसमें एक कंडेंसर छोटा सा उसका इस्तेमाल किया गया, एक प्रेशर सेंसर का, 2 स्विचों का इसमें इस्तेमाल किया है। किसी को डाटा चाहिए मेरे से, इसका जो भी चाहिएगा उसमें 1000 रुपए लूंगा, क्योंकि इसमें मैंने मेहनत करी है और काफी इसमें समय लगाया मैंने इसमें। सही बात है, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई साहब किसी को चाहिए तो मेरे संपर्क कर सकता है, उसको मैं डाटा दे दूंगा और फोन से उसको ये कनेक्शन भी दे दूंगा बना के, और उसके हैंड हैंड चलवा भी दूंगा वीडियो कॉल पर। अभी देखो इसमें पानी निकलने वाला है, एंड पे हो गया। हाँ, जब पानी निकल जाएगा अपने आप ऑन हो जाएगी। हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक ही स्पिन चलेगी। नीचे छोड़ दो पाइप। ये देखो पानी इसमें कम हो गया, हाँ बिल्कुल, अब चल गया, देखो दिखाओ, चल। तो दोस्तों आपको देखा होगा इसमें जब तक पानी पूरा निकल नहीं जाएगा तब तक इसका स्पिन मोड पर भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे इसमें एक डाउट है छोटा सा, जैसे आपने अलग सेंसर या अलग जो भी इसमें आपने अपनी वो कामयाबी करी है, ये ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के लिए हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन में खराब। ये भाई साहब 10 साल तक भी कहीं नहीं जाएगा, इसकी मोटर भी आसानी से ठोकने वाली नहीं है। वो तो मुझे मालूम है, हाँ, मोटर तो ये देख रहे हो इसमें चल रहा है स्पिन, पूरा कोई पानी एक्स्ट्रा आवाज नहीं चलेगा स्पिन, उसमें तो घट घट की आवाज आती है। ये मशीन मैं भी खुद अपने घर पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका हूँ उस मशीन से, सेमी ऑटोमेटिक से। लेकिन ये जो मैंने सेमी ऑटोमेटिक बनाई है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से बनाई है मैंने मशीन। ये देखो अब इसमें ब्रेक भी लगेंगे, मान तुम्हारा स्पिन टाइमर ऑटोमेटिक जब राउंड लेकर वापस जाएगा, या फिर मैं हाथ से घुमाता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें नहीं। ये देखो मैं टाइमर पूरा कम कर देता हूँ, ये ब्रेक लग गए इसके, उससे बढ़िया लगे तो। लेकिन अगर हम बास घुमाते हैं वास पे चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी, पानी पूरा निकल जाएगा। वो बाकी मैं इसके लिए आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आपको प्रेशर सेंसर का एक पाइप है यहाँ पर। अच्छा, इससे क्या होगा? अच्छा, इससे ये दिखाना कि इसमें पानी का लेवल पूरा है। देखो मैं इसमें फूंक मारूंगा और ये चलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। मारो आप फूंक, हम देखते हैं भैया। हाँ चल गई, ये मैंने रोक दिया प्रेशर इसका, चालू हो जाएगी। हाँ ये चल रहा वास। अब मान लो इस फूक को मैं यहाँ बीच रखा मैंने पाइप, इसको जो मैं एयर है इसको बंद कर दिया, वास ऑटोमेटिक बंद। कोई सर्किट नहीं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट इसमें नहीं लगाया, लेकिन मेरे को इसमें जो मैंने वायरिंग का डाटा जो बनाया उसमें काफी समय लगा मुझे, और कई बार मैंने इसमें प्रैक्टिकल करी, कई टाइमर भी खराब हुए हैं मेरे से। अब मान लो स्पिन घुमा देते हैं, ये स्पिन घुमा दिया हमने, ठीक है। अब स्पिन चलेगा, लेकिन कब चलेगा, जब तक मोटर खींच नहीं जाएगी नीचे से, ड्रेन मोटर। अब चला है। तो दोस्तों आपको भी किसी को डाटा चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, 1000 रुपए लूंगा, क्योंकि इसमें मैंने मेहनत करी है और ऐसे प्रोडक्ट मैं बनाता रहता हूँ। और अभी मैं एक प्रोडक्ट, अगर कोई मैकेनिक है डाटा लेना चाहे तो 1000 रुपए में डाटा ले सकते हो और वीडियो कॉल करके पूछ सकते हो कैसे। अब जो मैकेनिक नहीं है, कोई मुझे जैसा कस्टमर है, जैसे मैं इस मशीन से आप लोगों को 2000 रुपए लाओ और अपनी ऐसी मशीन को मैनुअल करा के ले जाओ। और 22 तारीख में मेरा भी एक ट्रेनिंग सेंटर, मैं लड़के कुछ आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, जिसमें मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन, अच्छा जो ट्रेनिंग लेने आएंगे उसके लिए तो मैं इसको सिखाऊंगा कि इसको कैसे मैनुअल करना है। ऑटोमेटिक भी कर लेते हैं। दरअसल में क्या होता है कि कुछ मशीनों की एक तो पीसीबी नहीं मिलती हैं, और कुछ गांव के क्षेत्र ऐसे होते हैं भाई उसको सरफ को दोबारा यूज करना चाहते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में यूज नहीं होता। लेकिन इसमें सारा काम मैनुअल है, लेकिन मैनुअल सभी अच्छा है। ये किसी कंपनी ने भी नहीं बनाया अभी तक प्रोडक्ट, मैंने काफी कंपनी को देख लिया, या तो ड्रायर बनाया उन्होंने या वाशर बनाया है, लेकिन मैंने इसमें सारे काम करे हैं। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, और इसमें कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। अब इसमें स्पिन चल रही है, जैसे मैंने ये ऑफ कर दिया तुरंत ब्रेक लगेंगे। भाई साहब इसमें ना तो तुम्हारा 3-3 महीना में मोटर फूक जाती है, वो मोटर नहीं फूकेगी, दूसरी आपकी बेल्ट खराब नहीं होगी। ये तो एक हैवी प्रोडक्ट है। तो आप लोगों से मैंने पहले बताया, आपको ट्रेनिंग चाहिए तो 22 तारीख कुछ लड़के आ रहे हैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन के, और मैं लॉजिकल में ज्यादा पढ़ाता हूँ देसी में, ताकि एक बार में सब लोगों को समझ में आ जाए। वही बात है, घी खाओ देसी और देसी मशीन होगी, ये देसी बन गई।